जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमने पिछली वीडियो में जो है स्वामी रामसुदास जी की अंतिम वसीयत इस लेख में जो है पहला भाग जो है उनका जो है दिया था। उस भाग के अनुसार अब जो दूसरा जो भाग है, अत्यंत विलक्षण वसीयत उन्होंने जो लिखी है, ताकि जन जन तक पहुंचे और कोई भी जो है उनके जितने मत या सिद्धांत है उसको ना तोड़े, उसके अनुसार जो है चले। आओ उसके जो है दूसरे भाग पर हम जो है विचार करते हैं। पूरा समझने के लिए आप इसके पहले भाग को जो है जरूर देखें। स्वामी जी ने जो है क्या कहा था कि मेरी शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस श्लोक का प्रयोजन है। इस वसीयत में उन्होंने ये लिखा कि मेरा शरीर समाप्त होने के बाद आपका क्या कर्तव्य है। यदि यह शरीर चलने फिरने उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का प्रयोग किया जाए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप, कीर्तन, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि से निर्मित बैकुंठी या विमान आदि में। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध करता आया हूं, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था, मृत्यु अवस्था तथा अंतिम संस्कार आदि के फोटो लेने का मैं बिल्कुल सर्वथा निषेध करता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाया जाना चाहिए और वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव न हो सके, तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर आने जाने के मार्ग में अथवा नगर या गांव के बाहर जहां गायें विश्राम करती हैं वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिक उपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाऊ, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए और अवशिष्ट सामग्री, पुस्तकें, कमंडल आदि की पूजा अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उनका भी सामान्यतः उपयोग करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया वहां मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनना चाहिए। यहां तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूं। अंतिम संस्कार से पूर्व यह स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवा संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में मैंने कहीं भी किसी मकान आदि का निर्माण न कराया, ना इसके लिए कोई प्रेरणा की। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी मकान आदि को मेरे द्वारा तो मेरी प्रेरणा से नहीं बताए तो उसको सर्वथा मिथ्या समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद स्तर्मी, मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उन दिनों में किसी प्रकार की मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं उसी प्रकार लाते रहना चाहिए। अगर संतों के लिए सदगृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मिट्टी चीज न हो। अगर कोई साधु या सदगृहस्थ बाहर से आ जाए तो उसकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, प्रत्युत उसके लिए साधारण भोजन ही बनाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करने चाहिए, प्रत्युत 17 दिन तक सत्संग, भजन, कीर्तन
भगवान नाम जप, गीता पाठ, श्रीमद् रामचरित मानस पाठ, संत वाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के मुख्य कृत्य माने गए हैं। इस शरीर के शांत होने के बाद स्तर्मी आदि किसी भी अवसर पर कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे हम तो मंदिर भेंट चढ़ाते हैं तो इसको फालतू बात मानकर उसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भेंट किसी माध्यम से भेजे तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी से भेंट न लेने के साथ साथ यह सावधानी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि ना दिया जाए। जब स्तर्मी का भी निषेध है तो बरसी, वार्षिक तिथि आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों और सदगृस्तों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातों को मैंने निषेध किया है उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का वाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडा आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करने के अपने आप को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता, परस्पर विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वक निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार देना चाहिए। जब और जहां भी ज्यादा संयोग हो इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहां उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से और जाने में अनजाने में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र पूर्वक हृदय से करबद्ध क्षमा मांगता हूं। आशा हूं कि सभी उदारता पूर्वक मेरे को अक्षमा प्रदान करेंगे। स्वामी रामसुवास जी महाराज ऐसे विलक्षण संत स्वामी जी, उनकी इस वसीयत का जो है हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबको राम राम, राम राम, राम राम।